हमने लोगों से कहा कि चलिए, और चलते जब कारवां चला गया, लेकिन इनके अनुमान को आप 1000 में दर्शा नहीं सकते हैं क्योंकि वो लाखों में था। 60 किलोमीटर से लोग आए हुए थे। 60 किलोमीटर का दूरी है जहां से हमारी यात्रा चली थी श्याम चौक से, और श्याम चौक मेरा पंचायत है और वहीं से हमने लोगों को आह्वान किया था। एक छोटा सा आह्वान था और 3 दिनों में मैं विधानसभा के हर एक लोगों से मिल भी नहीं पाया था। मैं सिर्फ फेसबुक के माध्यम से एक अपील किया था कि माननीय नेता ने आप सबों को फुलपरास में बुलाया है और अपनी विचार को सुनने के लिए। जो उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार और सिद्धांत को माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के पुत्र और बिहार के युवाओं के दिल के धड़कन, नौजवानों के दिल और किसान मजदूरों की आवाज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर और हम लोगों के नेतृत्व में हजारों हजार की संख्या में फुलपरास की धरती पर जाके एक लकीर खजौली विधानसभा मधुबनी जिला में खींचा, और सिर्फ मधुबनी जिला ही नहीं पूरे बिहार में अपना एक स्थान रखा। कल जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह फुलपरास के अंदर, पूरा फुलपरास कहीं ना कहीं मिथिलांचल पूरा का पूरा तेजस्वी में हो गया। उसी कड़ी में एक नाम उभर के आया, ब्रिज किशोर यादव, जिनका जलसैलाब लगभग 400 से 500 गाड़ी का काफिला फुलपरास की धरती को बिगुल सी फूंक दिया। हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है राजद के नेता ब्रिज किशोर यादव जी। वे खजौली विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सभा के बारे में और साथ ही साथ आने वाले 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में? बहुत बहुत स्वागत है आपका मधुबनी हलचल न्यूज और प्रभात टाइम्स में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, कल जो समारोह रखा गया फुलपरास की धरती पे, आपका जो काफिला आया तो लाखों की भीड़ में लोग ब्रिज किशोर यादव के नाराएं गूंजने लगी। निश्चित तौर पर माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक वैचारिक विचार था कि जननायक का जन्म शताब्दी समारोह फुलपरास की धरती पर बनाया जाए, क्योंकि फुलपरास उनका कर्म भूमि रहा है। जन्मभूमि समस्तीपुर पितौझिया रहा तो कर्म भूमि फुलपरास रहा है। इसीलिए दुनिया को मैसेज देना चाहते थे माननीय नेता कि जन्मभूमि से कहीं बड़ा है कर्म भूमि। इसीलिए उन्होंने कर्म भूमि पर आकर एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें जननायक के विचार को, जननायक के वसूल और सिद्धांत को जो आगे बढ़ा रहे हैं माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको सुनने के लिए हजारों हजार लाखों लाखों की भीड़ वहां उमड़ी थी, जिसमें एक खजौली विधानसभा से भी आम जन, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान आए हुए थे माननीय नेता को सुनने के लिए। बिल्कुल। लेकिन सबसे थोड़ा सा अलग इसलिए था कि हजारों हजार की संख्या में लोग आए हुए थे और माननीय नेताजी को भी दिल से आभार हम व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने एक छोटी सी बधाई में खजौली के उन तमाम लोगों को बधाई दिए हैं जिन्होंने कल इन जन शताब्दी समारोह में 101वां जयंती के उपलक्ष्य पे फुलपरास की धरती पर पधारे हुए थे। अगर बात की जाए खजौली विधानसभा से, तो आप लोग, आपके साथ कितने लोगों का काफिला आया, कितनी गाड़ियां आई थी जो उस नेता प्रतिपक्ष को सुनने के लिए? इसका कोई अनुमान नहीं रहा। जितने लोग वहां सभा में पहुंचे उससे कहीं ज्यादा लोग खुटौना के जाम में फंस गए और उससे कहीं ज्यादा लोग घर पर ही रह गए, क्योंकि मौसम जो अभी है बहुत कम ही समय में, सवेर के समय में वर्षा की तरह टिप टिप मौसम बदला था और बारिश जैसे माहौल बन गया था। इसीलिए और जैसे ही सूर्य उदय हुआ लोग अपने घर से चले, लेकिन तब तक समय ज्यादा हो चुका था। हमने लोगों से कहा कि चलिए, और चलते जब कारवां चला गया तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग घर पर ही रह गए, लेकिन इनके अनुमान को आप 1000 में दर्शा नहीं सकते हैं क्योंकि वो लाखों में था। 60 किलोमीटर से लोग आए हुए थे। 60 किलोमीटर का दूरी है जहां से हमारी यात्रा चली थी श्याम चौक से। एक छोटा सा आह्वान था और 3 दिनों में अपने विधानसभा के हर एक लोगों से मिल भी नहीं पाया था। मैं सिर्फ फेसबुक के माध्यम से एक अपील किया था कि माननीय नेता ने
आप सबों को फुलपरास में बुलाया है और अपनी विचार को सुनने के लिए। जो उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार और सिद्धांत को माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के पुत्र और बिहार के युवाओं के दिल के धड़कन, नौजवानों के दिल और किसान मजदूरों की आवाज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर और हम लोगों के नेतृत्व में हजारों हजार की संख्या में फुलपरास की धरती पर जाके एक लकीर खजौली विधानसभा मधुबनी जिला में खींचा और सिर्फ मधुबनी जिला ही नहीं पूरे बिहार में अपना एक स्थान रखा। कल तेजस्वी यादव का तो नारा गूंजने ही लगा, लेकिन तेजस्वी यादव के बाद दूसरा नारा जो सबसे ज्यादा फुलपरास की उस धरती पर गूंजा वो था बृज किशोर यादव का नारा। इसके पीछे क्या सच्चाई और क्या रणनीति है, आगे का क्या आगाज सुनने को आ रहा है, खासकर खजौली विधानसभा की तरफ से? मैं कोई नेता उता नहीं हूं सर, मैं खजौली का बेटा हूं। नेता में और बेटा में फर्क होता है जी। नेता के कहने पर लोग जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, और बेटा के संदेश से आने पर पिता और स्वयं चल देते हैं। तो मैं खजौली का बेटा हूं और मैं नेता नहीं हूं, इसीलिए एक छोटा से आह्वान पर लोग गए और जिंदाबाद नारा लगाते हैं। मैं किसी को कहता नहीं, लेकिन लोगों को दिल्ली में एक तमन्ना है कि अपने बेटा को भी जिंदाबाद लगाएं। आप देख ही रहे हैं, आप मेरा कल का फेसबुक देख लीजिए। 11 बजे तक मैं क्षेत्र में था और कल कई जगह शादियां विवाह थी, समारोह था, उसमें भी एक आध जगह गया, लेकिन नेट 2:45 बजे मैं सदर हॉस्पिटल में था। सदर हॉस्पिटल में इसलिए था, विनय पासवान जी 1 महीना से बीमार था। 2 दिनों से अति व्यस्तता के चलते उनके आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने के कारण, न उनको पुत्र है, हमने उनका पूरा इलाज का जिम्मेवारी उठाया है। उन्होंने 2 दिनों से फोन कर रहे थे कि अविलंब मिलिए क्योंकि दवा की जरूरत है, इसीलिए हमने 3 बजे रात में गया, क्योंकि आज हमारा कई जगह शेड्यूल है। उस शेड्यूल में भी आज हमें जयनगर अनुमंडल स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करना था, लेकिन वो भी हम उद्घाटन नहीं कर पाए क्योंकि अब हमें अभी अविलंब फोन आया है कि कौवाहा से कि अब उन्हें ब्लड की जरूरत है। हमारे साथी बगल में खड़े हैं, इनका नाम सन्नी जी है, ये ब्लड डोनेट करेंगे। अभी हम लोग सदर हॉस्पिटल जाएंगे और उनको 1 यूनिट ब्लड डोनेट करेंगे। तो यह मेरा चलता रहता है। जी। मैं नेता नहीं हूं कि जाके के सिर्फ शादी समारोह, विवाह समारोह, उद्घाटन, या नहीं, मैं तो बेटा हूं और फिर यहीं पर हूं। तो यहां से फोन आया है कसेरा से किसी मंडल जी का, मधुबनी मेडिकल कॉलेज में है, उनको मोहन मंडल की पत्नी है नीलम देवी, उनसे मिलना है। मैं यहां से वहां जाऊंगा। इस सब के बाद मेरा अगला कार्यक्रम होगा अनुमंडल स्तरीय जो फाइनल है, वहां जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं छतौनी जाऊंगा, जहां एक मंडल जी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है 2 दिन पहले से। अति व्यस्तता के चलते उस परिवार से नहीं मिल पाया हूं। उस परिवार को अभी मिलूंगा, आर्थिक सहायता भी दूंगा और देखूंगा कि मैं उनको क्या मदद कर पाऊंगा। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से खजौली विधानसभा वासियों को क्या कहना चाहेंगे, और क्या अगर बृज किशोर यादव को पार्टी टिकट देती है तो किन किन कसौटी पर खड़े उतरेंगे, जनता के लिए क्या क्या करके दिखाएंगे? खजौली का बात मत कीजिए। खजौली में अगर राष्ट्रीय जनता दल हम पर विश्वास करती है तो जिस तरह से आप तमाम लोग कहते हैं कि ऐतिहासिक रहा कल आपका आना, तो खजौली का जीत राष्ट्रीय जनता दल के झोली में मैं दूंगा और इतने वोटों से दूंगा कि पूरे बिहार में 1 नंबर पर खजौली रहेगा। इस बात को आप नोट भी कर लीजिए। जब अगर हम पर पार्टी विश्वास करेगी और जब उनके झोली में मैं डालूंगा तो इस बात का भी मूल्यांकन होना चाहिए। मैं चुनाव जब लड़ता हूं पंचायत का, तो पंचायत वासियों के अनुरोध पर जब कभी भी मीडिया के सामने में जाता हूं तो घोषित करता हूं कि मैं कितने से चुनाव जीतूंगा। इसीलिए मेरे चुनाव के जीत के अनुमान के बारे में किसी भी सर्वे को मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि आपका सर्वे फेल हो जाएगा, क्योंकि खजौली में आने वाले दिन में राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में कोई आंधी और तूफान नहीं बढ़ने वाला है, सुनामी आने वाला है। इसलिए सुनामी का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बृज किशोर यादव जब से जुड़े हैं राष्ट्रीय जनता दल में, खजौली के अंदर एक भूचाल सिमट गई है और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में एक अलग सी कहा जाए तो उमंग फैल गया है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि खजौली का विधायक कैसा हो, क्या बृज किशोर यादव जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।